कि जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है मेरी किस्मत। बाबा आपकी कहानी तो बड़ी दुख भरी कहानी है। अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में नहीं। बाबा आंसू मत बहाइए, आपका इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है, घबराइए नहीं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है, चलो। हाँ बाबा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। हेलो, ये देखिए इनाम आ रहा है लड़का के दादी, यानी लड़का की जो ने मुसलमानी भय आजिन वाला लड़का का पालन पोषी नहीं। अच्छा, हाँ मालिक उनके लंबी उम्र दी। 51 रुपए का इनाम लगा रही हैं। जो भी गीत चल रहा था उस गीत को सुन करके दादी इसे हम आशीर्वाद किया जिनसे कामना चाहेंगे। धन्यवाद। हाँ बाबा आपने क्या कहा? बेटे इसे कहते हैं परवरिश। दादी ने पाला है ना उस बच्चे को जिसका खतना हुआ है। हाँ हाँ पहुंचा हूं मैं भी। अच्छा अच्छा, खूब खिलाए मुझे उन्होंने। क्या खाए हैं बाबा? अरे बेटवा मुर्गा पकाए रहे। हाँ बेटा छक के खावा बाबा। बेटवा 100 साल जियो मेरे लाल। तुमने आज मुझे नई जिंदगी दी है। कहते हैं बेटे कि जब जड़ मजबूत है तो पेड़ जरूर मजबूत होगा। ठीक कह रहे हैं बाबा आप। और जब परवरिश ही गंदी है तो नेक दिली कहां से आएगी बेटे? आज के जमाने में ऐसे लोग कहां मिलते हैं? हाँ तुमने तो बड़ी बात कह दी, मुझे सहारा देगा, खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा। ऊपर वाला तुझे सलामत रखे बेटा। बाबा एक बात तो बता। पूछो पूछो बाबा। तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश। आकाश मेरा दिल कहता है बेटे कि तू इसी तरह मेरे सामने तू बोलता रहे और मैं ऐसे ही खड़ा खड़ा सुनता रहूं। तेरी आवाज सुनकर बड़ा सुकून, बड़ी तसल्ली मिल रही है कलेजे को। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए बेटे, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन
लेकिन एक बात कहूंगा बेटे, बोलो बाबा। सुन बेटे, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुदार जमाने में नहीं देखा है। कि धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, नेकी के रास्ते पे जो चलता सदा बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक। हाँ बेटे, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है ना बेटे, एक ना एक दिन वो ऊपर वाला उसकी खबर जरूर लेता है। क्या बात है। इसी बात पे आगे भैया राकेश खन्ना भैया अंधे बाबा जी को 10 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। बाबा आप तो बड़े ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तजुर्बा है बेटे। हाँ, आपने ठीक कहा कि जो इंसान सत्य के रास्ते पर चलते हैं उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। ऐसा लगता है आपने काफी मुसीबतों का सामना किया है। चिंता मत करिए बाबा, आपको भी एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे और सारे कष्टों को दूर करेंगे। आकाश, जिसका तेरे जैसा साथी हो तो उससे डर और गम काहे का? बाबा आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना और पानी खिलाता पिलाता हूँ। हाँ बेटे ले कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी। क्या बात है? जब हो गया महाराज, क्या गजब हो गया महाराज। अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि उतरे में मैं सुनती क्या हूँ महाराज कि चमन में जो कुआं है ना, उस कुएं से आवाज आ रही है जैसे उसमें कोई मानो गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है महाराज। चल करके देखिए महाराज। चलो देखते हैं। ये कुआं दिखाई दे रहा है सामने, ये सामने इसी कुएं से आवाज आ रही महाराज।
चल कर देखो महाराज, देखो चल कर के। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे चलेगे थानेदार, अब डर का है। अब बनाऊंगी अपने तेजा को यहाँ का महाराज, बनाऊंगी अपने तेजा को यहाँ का महाराज। अब उसके बाद देखो कलावती की हुकूमत। कहे कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा पर्यता चिल्ला था। महाराज, महाराज क्या कहना चाहती है? ये खुईसट अभी मारा नहीं का रे? ए बुढ़ऊ, कलावती नाम है हमार। जब तक तुमको टपका नहीं दूंगी तब तक चैन भी नहीं लूंगी। ए बुढ़ऊ, अगर अभी तक तुम मरे नहीं हो ना, तो मरते मरते मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहती हूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। महाराज आप सुनेंगे तो हो सकता है प्राण आसानी से निकल जाए। महाराज दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं आपकी रानी जरूर हूँ, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। हाँ महाराज, और आपका जो बेटा था, अरे वही कुत्ते का पिल्ला जो सांप का सपोला था, वो गुम नहीं हुआ था, उसको वो गुम नहीं हुआ था महाराज, उसको गुम किया गया था, और गुम करने वाली कोई और नहीं, कलावती। और आपका जो वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह, वो बेचारा बेकसूर था, बेकसूर था। वो तो चिक चिक कर कह रहा था, यहाँ तक कि अपने औलाद की कसम भी खा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता तो उछल कूद कूद जाता ही। रामचारी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। ए बुढ़ा, बहरहाल तो तुम मेरी छोड़ अपनी दे। काहे लिए कि अब मैं चल रही हूँ, अब तू इसी कुएं में डूब कर मर, और अगर ऐसे न मर रहा हो तो पैसा तो मिल ही जाएगा। तू ये बोझ पैरा डलवा दे, उससे मैं फंस के मर जा। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हराम जाते राम सिंहवा की बिटिया। और खुईसट मौत के मुंह में लगा, फिर भी उछल कूद मचा रहा है। बुड्ढे, मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग लाने नहीं, राज कर रहा हूँ, और पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। अब कलावती चल रही है, तुम्हारी इस रतन राज का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिराओ, मुझे कोई निकालो। क्या आवाज कहाँ से आई है? मुझे कोई निकालो, मैं कुएं में गिराऊं। भैया का लागत कौनो भूत ऐसा चिल्ला रहन कुहिरा में। कह रहे कि मैं कुएं में गिरा हूँ। कुहिरा बदरी में इतना भूत प्रेत बुलाए रहे, कहीं आओ हियां हमका बचाओ। और पाए गए फिर भी हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन है। हाँ बात। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए। वाह